Hello students, last time we were talking about use of should and we have already discussed about use of shall and will also. So I think these all models are clear to you. So today we are going to start use of would. So further any delay, let's get started. So use of would, you can see here. So its first rule is यूज़ इन द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें वुड का यूज़ जो विल की जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है उसके अंदर हम करते हैं कि वुड इज़ यूज़ जो विल की जो पास्ट टेंस फॉर्म है उसके रूप में हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड ही विल नॉट डू दिस वर्क। दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच। And in indirect speech, he said that I would not do that work. So here you can see will is changed into would, and this is our direct speech and this is indirect speech. So indirect speech के अंदर हम would का use करेंगे और would क्या होती है, will की past form. Next example, he said to me, will you help me? He asked me if I would help him. So here same, will is changed into would in indirect speech और will क्या है, will have present form and would is the past form of will. Next is to express past habit, कि past की जो habit होती हैं उनको express करने के लिए हम would का use करेंगे। Example, he would talk upon the subjects for hours together. Gandhiji would spin every morning and he would go for a walk every morning and evening. So these are some examples and here you can see we are using would and he would. So would का यूज़ यहाँ पर किस लिए किया गया, पास्ट की हैबिट के लिए कि वो क्या करता था, वो घंटों तक इकट्ठे किसी भी सब्जेक्ट पर बैठकर बातें किया करता था। गांधी जी क्या करते थे, वो हर सुबह चरखा काता करते थे और वो हर सुबह और शाम क्या करता था, वॉक पर जाया करता था। सो दीज आर द पास्ट हैबिट्स एंड दीज पास्ट हैबिट्स वी आर यूजिंग वुड। सो वुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। नेक्स्ट इज to express polite request in interrogative sentences, कि interrogative sentence के अंदर अगर हमने polite request को express करना है तो वहाँ हम would का use करेंगे। Example, would you please lend me your notebook and would you like to have a cup of coffee? So these two are interrogative sentences. So would you please lend me your notebook, क्या आप मुझे आपकी नोटबुक उधार दे सकते हैं। Would you like to have a cup of coffee, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। Would you please listen to me, क्या आप मुझे सुनना पसंद करेंगे, क्या आप मुझे प्लीज़ सुनेंगे। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने वुड का यूज़ किया है और यहाँ पर वुड का यूज़ टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनेंगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वुड का। Example, he would the CEO of the company and he would be the farmer, कि वो कंपनी का क्या होगा, वो CEO होगा, वो कंपनी का CEO होगा and he would be the farmer, वो फार्मर होगा। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर संभावना है, तो उसको शो करने के लिए हमने वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस विश, कि विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल,
वुड दैट ही वर हियर, इसका मीनिंग आई विश ही वर हियर, कि काश वो यहाँ होता। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वुड। वुड दैट आई वर अ बर्ड मीन्स आई विश आई वर अ बर्ड, कि काश में क्या होता, काश में एक बर्ड होता। वुड दैट आई वुड सी हर अगेन मीन्स आई विश आई वुड सी हर अगेन, यानी कि मैं ये चाहता कि काश मैं उससे मिल पाता। तो यहाँ पे क्या है, डिज़ायर है, विश है, तो विश को एक्सप्रेस करने के लिए हमने वुड का यूज़ किया है। वुड लाइक टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, कि वुड लाइक का यूज़ हम किस लिए करते हैं, उसका यूज़ भी हम विश को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे कि ही वुड लाइक टू नो अबाउट द ऑनर ऑफ दिस कैफ़े, यानी कि यहाँ पर वो उस कैफ़े के ऑनर के बारे में जानना चाहता है। तो यहाँ पे ये उसकी विश है, तो विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं, यानी कि वुड के साथ साथ हम वुड लाइक टू का यूज़ भी विश को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वुड का यूज़ किया हमने, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो वुड लाइक टू का। वुड लाइक टू इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विश। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस डेटर्मिनेशन, कि डेटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, he would have his own way, he was determined to have his own way, he would not tell a lie, the criminal would never surrender before the judge। So यहाँ पे क्या है, यहाँ पर determination है, कि he would have his own way means he was determined to have his own way, वो determined है कि वो अपने ही तरीके अपनाएगा, वो अपने ही तरीके जो है यूज़ करेगा। द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर द जज मीन्स क्रिमिनल डेटरमाइंड है कि भी वो जज के सामने सरेंडर नहीं करेगा, वो अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा कि वो एक क्रिमिनल है। एंड ही वुड नॉट टेल अ लाई, ही वुड नॉट टेल अ लाई मीन्स वो भी डेटरमाइंड है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आई वुड नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलेगा। सो हियर डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने वुड का यूज़ किया है। यू कैन सी इन ऑल द एग्जाम्पल्स वी आर यूजिंग वुड। सो यहाँ पर वुड का यूज़ किस लिए किया गया है, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस, कि पास्ट की कोई भी विलिंगनेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, आई वुड डू एज यू विड, एंड ही वुड लाइक टू सी हर। सो यहाँ पे पास्ट की विलिंगनेस को हमने एक्सप्रेस किया है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि इसमें बताया गया कि ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, कि उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगा, यानी कि वो मेरी मदद के लिए तैयार है। आई वुड डू एज यू बिड, जैसा तुम मुझे करोगे मैं वैसा करूँगी, यानी कि मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। ही वुड लाइक टू सी हर, वो उसे देखना चाहता है, वो उसे देखने के लिए, वो उसे मिलने के लिए रेडी है, वो मुझसे मिलना चाहता है। ही वुड लाइक टू मीट हर, ही वुड लाइक टू सी हर, वो उसे मिलना चाहता है, यानी वो उसे मिलने के लिए रेडी है, वो तैयार है, वो एक्साइटेड है। सो टू एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस वी यूज वुड। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और choice, that if we are talking about preferences or choices then we have to use would। हमें किसका यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है would का। एग्जाम्पल, he would rather die than to accept Islam, she would rather go than stay with him। कि अगर प्रेफरेंस, अगर उसे चुनाव करना, अगर उसे चॉइस करनी है, यानी कि वो
इस्लाम एक्सेप्ट करने की बजाय मरना पसंद करेगा। शी वुड रादर गो देन स्टे विद हिम, कि उसके साथ रहने की बजाय वो क्या करना, वो यहाँ से जाना पसंद करेगी। एंड ही वुड एज सून डाई एज बेग, कि भीख मांगने से अच्छा वो मरना पसंद करेगा। सो यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस यानी कि चॉइस, कि अगर ये नहीं तो वो ये कर लेगा। मीन्स उसे चॉइसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। और अनदर जो दूसरी जो बात है वो क्या है बेटा, कि वुड रादर, जो ये वर्ड्स हैं वुड रादर, इनके साथ हम हमेशा देन का यूज़ करेंगे। You can see in first sentence we are using would rather and another we are using then. Next same is would rather and then. In a comparative degree rather or sooner is used with would, कि जो भी comparative degrees होती हैं उनके जो sentences होते हैं उनमें would का use preference और choice को express करने के लिए होता है, और would के बाद rather और sooner ये जो वर्ड्स होते हैं हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग अनरियल कंडीशन और प्योर इमेजिनेशन इन प्रेजेंट और पास्ट, कि वुड का यूज़ जो प्रेजेंट और पास्ट की जो अनरियल कंडीशंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं जो कोरी कल्पना होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं उनके अंदर होता है। लाइक एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड गो देयर इफ आई वर अलाउड, इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। सो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया है प्रेजेंट और पास्ट की जो अनरियल कंडीशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। तो उनके जो प्रिंसिपल क्लोज के जो सेंटेंसेस हैं, सो यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल क्लोज के सेंटेंसेस, आई वुड हियर ऑल्सो एंड ही वुड। यहाँ क्या बताया गया कि इफ़ आई वर अ बर्ड, कि काश अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं स्काई के अंदर फ्लाई करता, मैं उड़ता। तो ये अनरियल कंडीशन है, ये हो नहीं सकती, ये सिर्फ प्योर इमेजिनेशन है। आई वुड गो देयर इफ़ आई वर अलाउड, मैं वहाँ जाता अगर मुझे वहाँ जाने की परमिशन होती। परमिशन उसे मिली नहीं है, लेकिन वो इस बारे में सोच रहा है कि अगर मुझे परमिशन मिली होती तो मैं वहाँ जाता। इफ़ आई हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, मीन्स कि अगर इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, मीन्स कि अगर वो आगरा जाता तो वो वहाँ ताजमहल देखता। अभी वो गया नहीं है लेकिन इस बारे में वो सोच रहा है। कंडीशन उसकी ये है नहीं, ये रियल कंडीशन नहीं है, ये अनरियल कंडीशन है। अगर वो जाता है तो ही वो वहाँ पर देख पाएगा, अगर वो नहीं जाता है तो वो आगरा, अगर वो नहीं जाएगा तो वो उस ताजमहल को कैसे देख पाएगा। सो अनरियल कंडीशन जो भी होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, इन प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ सच सेंटेंसेस अनरियल कंडीशंस कुड और माइट आर यूज इंस्टेड ऑफ वुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कि जो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड की जगह कुड और माइट का यूज़ भी कर सकते हैं। वहाँ पर कुड और माइट का यूज़ हो सकता है, जैसे इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। यहाँ पर हम कुड की जगह क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर वुड कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज के जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर वुड के जगह कुड और माइट का यूज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू हैड कम हियर यू माइट हैव डन वेल, या अगर तुम यहाँ आते तो यू माइट हैव डन वेल,
तो तुम इसे बहुत अच्छे से कर सकते थे। सो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी को शो किया गया है। सो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने यहाँ पे वुड की जगह माइट का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल। अगर हम रिफ्यूज़ल की बात करें, हम किसी चीज़ को मना करना चाहते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। रिफ्यूज़ल है इसमें। दिस मशीन वुड नॉट स्टार्ट, ये मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, एंड इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम किसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम वुड के थ्रू हम रिफ्यूज़ल शो कर रहे हैं। यू कैन सी हियर द मशीन वुड नॉट स्टार्ट, मशीन स्टार्ट नहीं होगी और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स एंड दीज आर सम यूजेस ऑफ वुड, and I think these all are clear to you. So we'll meet in our next video with a new topic. So bye and have a nice day.